ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन था। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से भानु मन ही मन बहुत खुश रहता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी भानु ने उसे टोका। अरे लाड साहब, कहाँ की सवारी निकल रही है? भानु ने ताना कसते हुए पूछा। भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूं, किशन ने विनम्रता से जवाब दिया। भानु गुस्से से बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहां जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम कर। जो दो पैसे घर में आएंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। काम तो मैं करता ही हूं भाई साहब, किशन ने धीरे से कहा। पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसलिए मैं जा रहा हूं। गोबर की आस्था है तेरी? भानु चिल्लाया। काम करने में जोर आता है और पूरा गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है। चल, दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और खेत की जुताई करो। खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, जीजाजी, हम श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं कि हमारी भी कोई आस, कोई औलाद हो जाए। औलाद? भानु ने कठोरता से कहा। अगर होनी होती तो इन 20 सालों में हो जाती। अब कोई उम्मीद मत रखो। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और मजबूरी पर एक भजन गुनगुनाने लगे। अगर गरीबी ने मारा मुझे अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सांवरिया मजा बना रहे। अब तो डोरी खींच ले दुख देखूं कितना, खाटू नगरी में आने का मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन, राम राम। राम राम भाई सुरेश, राम राम। किशन ने उदासी से कहा। क्या हुआ, आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा क्या? सुरेश ने पूछा। नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला दा। अरे क्यों? आज का दिन तो तय किया था, अब तो टाल रहा है। अब क्या करूं यार, भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया है। कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप काम करो। किशन ने अपनी मजबूरी बताई। अरे तो क्या हुआ, भाई साहब को पता भी तो नहीं चलेगा। कहाँ हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तू बस आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। किशन अपने दोस्त और गांव की अन्य मंडली के साथ बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। वे बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जय करते हुए भक्तिभाव से बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बाबा के दरबार पहुंचकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा और प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर वापस निकल पड़े। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? भानु ने प्यार से पूछा। बापूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो मैं जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ। आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले 500 रुपए। इसमें क्या बढ़िया तोहफा आएगा? एक काम करिए, 500 रुपए और ले जा। भानु ने उसे 1000 रुपए थमा दिए। अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हो, पर कुछ कमाते भी तो नहीं हो। अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं। तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? जब उसकी जमीन जायदाद है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वो सब आखिर में हमारी ही तो काम आएगी। तू जा, ऐश कर। शाम को जब किशन घर लौटा तो उसके हाथ में प्रसाद था। भाई साहब, प्रसाद ले लीजिए, उसने कहा। प्रसाद? कहाँ का प्रसाद है ये? श्याम बाबा का। मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गया? भानु आग बबूला हो गया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करके ही तो आया हूं। निकल जाओ यहां से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करने लगे हो। भाई साहब, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम मर भी गए तो हमारा क्रियाकर्म तो कर दोगे ना? राधा रोते हुए बोली। तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना? उसे अपना बेटा मानते हो ना? हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना बेटा ही मानता हूँ। अच्छा बेटा मानते हो? तो ये पकड़ो जमीन के कागज और हस्ताक्षर कर। अगर तू उससे सच में बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा। भाई साहब, मैं तो उसे बेटा ही मानता हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। और किशन ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। हो गया, भानु ने क्रूरता से कहा। तो पकड़ो अपनी ये चारपाई और अपने ये गद्दे, और वो पकड़ो अपने श्याम बाबा को, और निकल जाओ उस घर से। भाई साहब, ये क्या? अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी। जमीन नाम कर दी, इसीलिए तो तुम्हें निकाल रहा हूं। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहां से दफा हो जाओ।
ताकि मुझे तुम्हारा मनहूस कीड़ा न देखना पड़े। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखकर रोने लगा। बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे ये दुख दिया? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? पहले एक ही दुख था कि औलाद नहीं है, पर अब तो भाई साहब ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे? वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। साधु ने कहा, बाबा, मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, वही ले लीजिए। किशन ने रोते हुए कहा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? साधु ने पूछा। किशन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसे कदम कायर लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक दिन तुम्हारा जरूर भला होगा। जय श्री श्याम। साधु की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। मुबारक हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली। डॉक्टर ने किशन की पत्नी राधा गर्भवती थीं। ये सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिरकार तूने मुझे मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। दूसरी तरफ भानु की जमीन बेच दी, क्योंकि वहां से एक हाईवे निकल रहा था, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उसने उस पैसे से एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब, मकान तो जोरदार बनाया है, कितने पैसे लग गए? भाई, इस मकान में लगभग 2-2.5 करोड़ लग गए। आसपास के 7 गांवों में ऐसा मकान नहीं होगा। भानु ने घमंड से कहा। इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी? आपका तो एक ही लड़का है। पड़ोसी ने कहा, लड़का एक है इसीलिए तो इतना बड़ा बनाया है। हम तो टूटे फूटे मकानों में रह लिए, पर अपने बेटे को तो पूरी शान और शौकत से रखेंगे। भानु ने जवाब दिया। उसका बेटा रोहन अब पैसों में खेल रहा था। बापूजी, ये मकान तो गांव में अपनी शान बन गया है। अब बस आप मुझे एक गाड़ी और दिलवा दो, तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरा भी रुतबा बन जाएगा। अरे बेटा, गाड़ी कौन सी बड़ी बात है? 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन का पेमेंट आ जाएगा, फिर तुझे गाड़ी भी दिलवा दूंगा, भानु ने कहा। रोहन की मांगें बढ़ती गईं। एक दिन वो बोला, बापूजी, मैं 4-5 दिन के लिए दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूं। ठीक है बेटा, भानु ने कहा। ये ले पूरे 50,000, और कम पड़े तो फोन कर देना, मैं और भेज दूंगा। रोहन अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच गया। भानु के दिए हुए पैसों से उसने और उसके दोस्तों ने खूब ऐश की। महंगे होटलों में रुकना, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे को पानी की तरह बहाना उनका रोज का काम बन गया। उसके दोस्त, जो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे, उसे और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए उकसाते रहे। यार रोहन, जिंदगी का असली मजा तो इन सब चीजों में है। एक दोस्त ने उसे शराब का गिलास थमाते हुए कहा, और सुन, यहाँ पास में एक जड़ा है जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। एक रात में लाखों कमा सकते हैं। रोहन, जो अब तक नशे और घमंड में चूर हो चुका था, उनकी बातों में आ गया। वो उनके साथ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती। जीत के नशे में उसे लगा कि वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। वो एक के बाद एक बाजी हारने लगा। जो पैसे उसके पिता ने दिए थे, वो सब खत्म हो गए। हार की शर्म और दोस्तों के उकसावे में आकर उसने जुए के मालिक से मोटी रकम उधार ले ली, ये सोचकर कि वो एक ही बाजी में सब कुछ वापस जीत जाएगा। लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो उधार लिए हुए लाखों रुपए भी हार गया। अब उसके सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज था। जुए के मालिक के गुंडों ने उसका पासपोर्ट और सामान छीन लिया और उसे धमकाया कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराकर रोहन ने अपने पिता भानु को फोन किया। बापूजी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। भानु को सुनकर झटका लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उसका दिल पिघल गया। उसने कुछ अपनी जमा पूंजी बेचकर रोहन के लिए पैसों का इंतजाम किया और उसे भिजवा दिए। उसने सोचा, चलो बच्चा है, गलती हो जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रोहन घर तो लौट आया, पर उसे बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की लत लग चुकी थी। वो गांव में भी गलत संगत में पड़ गया। वो अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेता और उन्हें जुए और सट्टे में उड़ा देता। भानु की डांट और फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता था। देखते ही देखते सालों बीत गए। दूसरी तरफ किशन और राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। किशन दिन रात मेहनत करता। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। राधा घर संभालती और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती।
उनके पास भानु जैसा आलीशान महल तो नहीं था, पर उनके छोटे से घर में प्यार, शांति और संतोष था। उनका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उधर भानु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रोहन के कर्जे चुकाने के लिए भानु को अपनी बची कुची जमीन के टुकड़े बेचने पड़ रहे थे। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस बेटे के लिए उसने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, आज वही बेटा उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था। एक दिन हद तब हो गई जब कर्जदार भानु के घर आकर उसे धमकाने लगे। रोहन ने इतना बड़ा कर्ज ले लिया था कि उसे चुकाने के लिए भानु के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो कालीशान महल बेचना जिसे उसने बड़े घमंड से बनवाया था। भारी मन से भानु ने अपना घर बेच दिया। जिस घर को देखकर वो इतराता था, आज वो उसी घर से बेघर हो गया था। रोहन भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाया और एक रात चुपके से घर छोड़कर भाग गया, अपने पिता को अकेला और बेसहारा छोड़कर। भानु के पास अब कुछ नहीं बचा। वो गांव में दर दर की ठोकरें खाने लगा। जिन लोगों के सामने वो अपनी अमीरी की अकड़ दिखाता था, आज वो भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात में वो एक छोटी सी दुकान के बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़का हाथ में कंबल और गर्म दूध का गिलास लेकर बाहर आया। बाबा, आप यहां इस हाल में क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से ऊपर देखा। वो उसका भतीजा था, मोहन, और वो दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई किशन की थी। बाहर आया और अपने भाई को इस हाल में देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर गया और भानु को सहारा देकर उठाया। भाई साहब, आप इस हाल में? भानु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस फपक कर रो रहा था। मुझे माफ कर दे किशन। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने पैसे और घमंड में अपने भाई को खो दिया और देख, आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल रह गया। किशन ने उसे गले लगा लिया। जो हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर ये भी तो है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ आ गया था कि उसने जिन कागजों के टुकड़ों और ईंट पत्थर की दीवारों को अपनी दुनिया समझ लिया था, वो सब अस्थायी थे। असली संपत्ति तो रिश्तों, प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ अपने किए पर पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा से माफी मांगते हुए बिताई। इंसान की नीयत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है।